हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ माय एक्सपीरियंस ऑफ 2 इंटरव्यूज दैट आई अपीयर्ड फॉर इन अ लास्ट मंथ आफ्टर अ ह्यूज करियर गैप। जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मेरी थोड़ी बहुत स्टोरी पता है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ से पढ़ा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आई यूज टू वर्क एज अ फ्रीलांसर एंड आई पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इन द ईयर 2017। मेरे बीटेक के बाद 2014 से 2015 तक मैंने एक जॉब की एज एन एसोसिएट डिज़ाइन इंजीनियर इन कंट्रोल सिस्टम्स डिपार्टमेंट इन फ्लोर डैनियल। दैट वाज वन ऑफ माय इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस फॉर 1 ईयर। उसके बाद मैंने एमटेक की और एमटेक के बाद मैंने फॉर्मली और एक जॉब की एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे बेसिकली एजुकेशन में जाना था। आई वॉन्टेड टू बी अ फैकल्टी, आई वॉन्टेड टू डू PhD और वॉट नॉट। सो मैंने पहले जॉब की एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आई वॉज अ फैकल्टी देयर। और वो जो भी सारा एक्सपीरियंस है मेरा एज अ फैकल्टी वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर। यू कैन ऑफ कोर्स वॉच इट। एंड 1.5 साल में मैंने वो जॉब छोड़ दी एंड 1.5 साल के बाद आई यूज टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। एजुकेशन में मैं अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता था खुद के बलबूते पे, जो भी मुझे स्किल्स आते थे। मी एंड माई वाइफ, हाँ उस टाइम मेरी शादी भी हुई थी एमटेक के बाद, एंड मी एंड माई वाइफ देन स्टार्टेड दिस चैनल। सो वी यूज टू वर्क एज फ्रीलांसर्स और उससे हम कमाते थे। इट यूज टू वर्क फेयरली वेल फॉर अस। तो यही एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है करियर वाइज कि मैं क्या करता था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली मैंने किन कंपनीज़ के साथ काम किया, कौन से स्टार्टअप्स के साथ काम किया, मैं कौन से लोगों के साथ जुड़ा था, तो यू कैन जस्ट विजिट माई लिंक्डइन पेज, जो मैं डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक डाल दूंगा। यू कैन विजिट द लिंक्डइन पेज एंड यू कैन जस्ट वॉक ओवर। ये जो भी सारी फ्रीलांस साइट्स थी जहाँ से मैं पैसे कमाता था, उनके बारे में भी मैंने कई सारे वीडियोज़ बना रखे हैं इसी चैनल पे। थोड़े पुराने वीडियोज़ है तो यू कैन गो एंड ब्राउज दोज वीडियोज़। तो आपको भी अगर पैसे कमाने हैं पार्ट टाइम तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग विद दोज कंपनीज। आई स्टार्टेड विजिटिंग लिंक्डइन मच मोर ऑफन इन द मंथ ऑफ जून। और ऐसा करते करते मैं जॉब्स सेक्शन में भी ढूंढता था। मैंने मेरा थोड़ा प्रोफाइल अपडेट किया था, प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किया था, थोड़ा सा नीट और क्लीन बनाया था मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल। और ये बनाने के बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। और मैंने जैसे ही अप्लाई करना शुरू किया, लकीली कुछ 15 दिनों में 20 दिनों में मुझे रिप्लाइज भी आने शुरू हो गए। सो आई मेनली अप्लाइड फॉर 2 जॉब्स जिनके बारे में बात करूँगा, जिनका मैंने इंटरव्यूज़ दिए। सो बेसिकली जो एनर्जी थिंक टैंक जो कंपनी थी दिल्ली की, न्यू दिल्ली की, उसका नाम है टेरी। तो यू कैन सर्च अबाउट इट। सो टेरी इज़ अबाउट एनर्जी कंसल्टिंग एंड दे आर इनटू पॉलिसी मेकिंग। और काफ़ी इंटरेस्टिंग काम मुझे लगा। आई वॉज क्रेविंग फॉर दैट, वो एक चीज़ थी। एंड दूसरी जो कंपनी थी ट्यूटेरो, विच इज़ एन ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एडटेक स्टार्टअप, एंड उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया था। सो सबसे पहले मैं टेरी की बात करता हूँ। टेरी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन था वो बहुत मेरे स्किल्स के साथ मैच कर रहा था। ओके, तो मैंने अप्लाई किया। ये जो ईमेल है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ सो दैट यू कैन सी हाउ आई अप्लाइड। यू कैन सिंपली रीड। और बहुत ज़्यादा फलाना डिमाका नहीं लिखते हैं हम, बस एप्लीकेशन लिख देते हैं एंड यू जस्ट वेट फॉर द रिप्लाई। लकीली आई गॉट द रिप्लाई एंड लकीली आई गॉट द चांस टू इंटरव्यू फॉर देम। अभी मुद्दे की बात यह है कि मेरा जो करियर गैप था, अभी यू आर वेटिंग टू नो कि करियर गैप के बाद इंटरव्यू कैसे होता है। सो बेसिकली मैंने ये जाना, मेरे को भी नहीं पता था कि करियर के गैप के बाद लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे रेज्यूमे को। एटलीस्ट उन्होंने रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। व्हाट आई फाउंड कि जो पैनल था उनको आपके रेज्यूमे में क्या है उसकी आइडिया आ गई होती है। सो दे आर लुकिंग हाउ एबल आर यू एट योर टेक्निकल स्किल्स, वो भी वो देखते हैं। अगर जॉब काफ़ी टेक्निकल है तो दे सी कि आपका जो बैकग्राउंड रहा हुआ है उसमें आपने सही में कितना अच्छा काम किया हुआ है। नाउ आई वॉज अप्लाइंग फॉर द एनर्जी कंसल्टिंग। दे आस्क्ड मी अबाउट माई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जो भी बेसिक्स था वो पूछा। I was asked about PID कंट्रोलर। I was asked about my major project, जो भी मैंने एनर्जी स्टडीज़ में किया था IIT दिल्ली में, जहाँ पे मैंने मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन का नॉलेज यूज़ किया था। तो वो प्रोजेक्ट मैंने उनको समझाया। They asked me more about my BTech project. They asked me more about this YouTube channel. They asked me more about my freelance experience. At the same time, रेज्यूमे में मैंने जहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था वो चीज़ नहीं लिखी थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक अ 1 पेज रेज्यूमे। और मेरा फ्रीलांस एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। सो आई चोज टू राइट ओनली थिंग्स विच आई थॉट कि वो टेरी में लिखने के लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो मैंने जहाँ पे मैंने पढ़ाया था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पोजीशन नहीं लिखा था। सो दे फाउंड देयर इज़ अ गैप। सो दे आस्क्ड मी कि 1.5 साल आपका गैप दिख रहा है, व्हाट डिड यू डू। आई एक्सप्लेन देम कि आई वॉज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है।
So I chose not to put that in the resume. So they were fairly okay with that. यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि ये जो मोमेंट होती है ना, जब आपको ऐसे ही पूछा जाता है चीज़ें आपके करियर गैप के बारे में, तो कॉन्फिडेंटली आपने वो गैप को जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई मतलब क्या? मेरे पास जस्टिफिकेशन बहुत सिंपल था. एक्चुअल रीज़न था मेरे पास, सही में सर्टिफिकेट नहीं है, बट आई हैव डन समथिंग. एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो से कि मैंने ऐसे ऐसे सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए, या फिर आपने कोई फ्रीलांस वर्क किया, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप की किसी कंपनी के साथ, या फिर आपने स्टार्टअप करने की कोशिश की, या फिर आपने यूपीएससी प्रिपेयर करने की कोशिश की. जो भी आपने किया, इफ दैट वॉज एन ऑनेस्ट एफर्ट, लिसन टू दिस वर्ड, इफ दैट वॉज एन ऑनेस्ट एफर्ट, नोबडी विल केयर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने को. बाय द वे, ऑनेस्ट एफर्ट से याद आया, इफ यू आर पुटिंग योर ऑनेस्ट एफर्ट फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, सो टेक्स्ट बुक पास इज द बेस्ट डील फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी. इतने कम पैसों में यू कैन प्रिपेयर फॉर 450 प्लस एग्जाम्स एंड मोर देन 43,000 टेस्ट्स. अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली आप एक ही सब्सक्रिप्शन पे गेट, यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, वॉट एवर वॉट नॉट, इन सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो विद अ टेस्ट सीरीज. आपको हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलती है. एंड विद दिस पर्टिकुलर ऑफर, अगर आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगले 3 दिन में अगर ये पास आप खरीदते हो एंड यूज EDS10 एज अ कोड, यू गेट दिस पास फॉर 18 months इंस्टेड ऑफ 12 months. अगर ये वैलिडिटी खत्म होने के बाद इफ यू बाय, यू विल गेट द 12-month वैलिडिटी. सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट डील इफ यू आर एन एग्जाम एस्पिरेंट, एंड दिस विल हेल्प यू प्रिपेयर वेरी वेल. You can find this link of Textbook Pass in the description, so please visit it. Now let's jump back to our video. Lot of people worry about their career gaps. और मैंने अभी 2-3 साल हो गए मेरे को चैनल बना के, एंड व्हेन पीपल आस्क मी अबाउट दिस कि करियर गैप है क्या करें, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, करना कुछ नहीं है आपको. अगर करियर गैप है तो उस टाइम अगर आपका जेन्युइन रीज़न है, ऑनेस्ट रीज़न है कि हाँ, इफ़ यू आर अ लेडी, इफ़ यू वेंट थ्रू प्रेगनेंसी एंड यू डिलीवर्ड अ बेबी, तो नेचुरल सा रीज़न है, यू कैन, एंड दैट इज एन ऑनेस्ट रीज़न, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट. जो पुरुष लोग हैं, दे कैन ऑल्सो से आई बिकेम अ फादर, आई टुक अ ब्रेक. यू कैन जस्ट से द ऑनेस्ट एफर्ट दैट यू मेड. मैंने इसके लिए कई सारे लोगों को भी पूछा, देन आई ऑल्सो गॉट टू नो द इंटरव्यूअर साइड ऑफ द स्टोरी. तो वो भी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपने कुछ जॉब किया या फिर आपने कोई इंटर्नशिप ही की. लोग उनको बोल देते कि हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, लोग उनको बोल देते कि हमने गेट की प्रिपरेशन की, लोग उनको बोलते कि हाँ मैं सोलो ट्रिप पे चला गया था, सोलो ट्रिप पे गई थी, या फिर ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी, वॉट एवर. सो रीजन्स कुड बी मेनी, बट आपको ऑनेस्ट एफर्ट अगर आपने जो भी दिया था वो बताना है. सी, आई एम नॉट सेइंग हर कंपनी का बंदा एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं आज 29 साल का हूँ. मेरा जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया, that person was around 40 years old probably. He was cool with whatever reason I told. And I think the people of my age who are probably sitting on the interviewer's chair, they will accept your reasons, because I think हमारी जो जनरेशन है, मतलब मेरे उम्र के लोगों की, they are more willing to understand कि हाँ लोग यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं. People go through a lot of different stuff. People go through bad times. So they are more willing to listen to your side. अगर आपने ऑनेस्ट एफर्ट दिया हुआ है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट योर करियर गैप. तो ये जो मूवमेंट होती है ना दोस्तों, जो इंटरव्यू में होते हो, कॉन्फिडेंटली ऑनेस्ट एफर्ट बता दो, खत्म करो, वो याद भी नहीं रहेगा किसी को. ये मैं गारंटी से बोलता हूँ. तो डरो नहीं, अप्लाई करो बिंदास, आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने का वेट करो और ख़त्म करो चीज़ें. सो ये मेरे को इतना ही पूछा गया करियर गैप में, करियर गैप के बारे में. उसके बाद तो उन्होंने सिर्फ मेरे को सर्टिफिकेशन जो भी किए या फिर रेज्यूमे से वो गए क्या क्या किया है वो सब पूछा. एंड दे देन आस्क्ड मी कि आपका यूट्यूब चैनल है, नाउ यू हैव अ फैमिली, यू आर अ फ्रीलांसर, आप अभी रहते हो महाराष्ट्र में, क्या आप दिल्ली आओगे क्या? आई कुड हैव आंसर्ड बेटर कि मैंने ये बोला कि ऑफ कोर्स आई विल चूज टू वर्क रिमोट, बट आप बोलते तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा. मेरे को शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने सीधा बोलना चाहिए था कि नहीं मैं आ जाऊँगा पक्का, आई विल सेटल माई सेल्फ देयर. तो आई ट्राइड टू कन्विंस देम कि हाँ मैं आ सकता हूँ. एंड दे ऑल्सो सॉ माई एज कि हाँ ये सेटल्ड बंदा है. सो दैट्स हाउ दैट इंटरव्यू वेंट. टेक्निकली बहुत अच्छा लगा. उन्होंने मुझे बोला भी कि यू आर टेक्निकली वेरी साउंड. और यहाँ पे भी मैंने कांडपाल सर का जो पिछला वीडियो बनाया था कि कांडपाल सर का मुझे कैसे इंटरव्यू में फ़ायदा हुआ, वो इसी कंपनी के बारे में हुआ था. सो दे रिकग्नाइज्ड वेयर आई वॉज फ्रॉम एंड दे रिकग्नाइज्ड माई प्रोफेसर एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट दो. टेरी का रिजल्ट अभी तक मुझे नहीं पता इस मोमेंट तक जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ. आई थिंक शायद कि उनका मेरे को नहीं आएगा, प्रॉब्ली मे बी बिकॉज ऑफ देयर कुड बी एनी रीज़न,
बट आई हैव नॉट टेकन इट पर्सनली. ऑफ कोर्स रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली रिजेक्शन का जो रीज़न था या फिर होगा वो करियर गैप बिल्कुल नहीं है. ओके, अंडरस्टैंड दिस. नाउ सेकेंड थिंग, जो दूसरा मैंने इंटरव्यू पैरेलली जो दिया मैं टेरी के साथ, ट्यूटेरो करके एक कंपनी है जिसका मैं इंटरव्यू दे रहा था. एंड लकीली, बहुत लकीली, आई गॉट द चांस टू अप्लाई फॉर पोजिशन विच वॉज अगेन मैचिंग विथ माई प्रोफाइल. मेरा जो एक्सपीरियंस है एडटेक में बहुत ज़्यादा है. एंड मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, बहुत स्टार्टिंग से कंटेंट में काम किया हुआ है, वीडियोस पे काम किया हुआ है, मैंने टीचिंग कैसे करना है इस पे काम किया हुआ है, मेरा मैनेजरियल भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. सो ट्यूटरो का एक्सपीरियंस बहुत सही रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल दे शॉर्टलिस्टेड मी थ्रू अ रेज्यूमे, और उसके बाद उनका छोटा सा असाइनमेंट हुआ. असाइनमेंट के बाद एक टाइप फॉर्म सबमिशन देना था हमको वीडियो इंटरव्यू की तरह, और उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू हुआ. एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू कि वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया. एंड आई हैव टेकन दैट जॉब, सो दैट्स द अपडेट. व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट इज आपने जो भी अभी तक किया है तो वो किसी ना किसी टाइम पे आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा. रिमोट वर्क है, आई विल शो यू. अगर मैं फाउंडर्स के साथ बात करूँगा, आई विल आस्क देम इफ आई कैन शेयर फ्यू थिंग्स लाइक द मेटावर्स ऑफिस दैट दे हैव एंड एवरीथिंग, बट आई एम नॉट श्योर, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल अ लॉट. बट द थिंग इज आई विल वर्क फुल टाइम देयर. मंडे टू फ्राइडे मैं वहाँ पे फुल टाइम काम करूँगा. एंड इट्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम फॉर मी. जॉब मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई स्टार्टेड देयर. एंड काफ़ी दिनों के बाद मैं जॉब कर रहा हूँ एक ऑफिशियल. सो 2 इंटरव्यूज़ दिए करियर गैप के बाद. एक का शायद नेगेटिव रिजल्ट है जो मेरा कोर डोमेन था. रीज़न वॉज नॉट ऑफ कोर्स द करियर गैप. शायद मैं उनको लगा कि मैं मूव नहीं होऊंगा एंड आई विल नॉट बी सेटल्ड इन दिल्ली. और जो सेकंड कंपनी है वो ट्यूटेरो, इट्स एन ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप, और वहाँ पे आई हैव स्टार्टेड माई न्यू जर्नी. सो दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल. जो कंक्लूजन है वो ये है कि करियर गैप अगर हो भी तो भी डरना मना है. डरना तो बिल्कुल नहीं है. कॉन्फिडेंटली, ऑनेस्टली आपका करियर गैप जस्टिफाई करना है. जस्ट टेल द ऑनेस्ट रीजन. डू नॉट ट्राई टू हाइड इट. डू नॉट ट्राई टू मेक अप फॉर इट. इट्स ओके दैट यू हैव करियर गैप्स. और हमारे जनरेशन के लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं आजकल वो समझते हैं, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. जॉब्स आर आउट देयर. मैं लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जून में मैंने अप्लाई करना शुरू किया एंड आई एक्चुअली फाइनलाइज माई जॉब ऑफर इन 21 days. सो दैट्स हाउ इट वेंट. करते रहो, अपना ऑनेस्ट एफर्ट देते रहो. ऐसी बात नहीं है कि जॉब लगेगी ही नहीं, जॉब लगती है. जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर स्किल्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एट द सेम टाइम स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे ऑनेस्ट विथ योर गैप्स. इट्स ओके टू हैव. आपको इस वीडियो के बाद कुछ और भी जानना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. ये वीडियो को लाइक्स ठोक दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे. इसके अलावा मैं कई सारे लोगों को चैनल पे लाना चाहता हूँ कि जिनके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे और हम इंटरव्यूअर की साइड भी जानना चाहेंगे. ऐसे लोगों भी लाएंगे हम कि जिनका यूपीएससी से रिलेटेड, किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे वजह से गैप्स है, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका फिर करियर में ट्रांजिशन कैसे हुआ. सो स्टे ट्यून्ड. मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए. टाटा.